स्टूल वक्त पर ना आए, 2 या 3 दिन के बाद आपको रफ़ा हाजत की ज़रूरत पड़े तो उसे कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ की अलामात: पखाना करने के बाद भी पखाने की हाजत का रहना, पखाने का थोड़ा थोड़ा आना, पखाने का सख्त आना और पखाने का ज़ोर लगा कर आना, भूख कम लगना, पेट का फूल जाना, पेट में गैस रहना, ये सब कब्ज़ की अलामात होती हैं। और अगर ज़ोर लगाने के साथ पखाने के ज़रिए खून भी आए तो ये ज़्यादा सीवियर केस होता है। इस हालत में आपने अपने डॉक्टर से लाजमी अपना चेकअप करवाना है। कब्ज़ की वजूहात: कब्ज़ की कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन पानी कम मिकदार में पीना, खाना खाकर एक जगह पर बैठे रहना, वर्जिश का ना करना, अदवायात के साइड इफ़ेक्ट से भी मैदे में खुश्की हो जाती है और इससे भी कब्ज़ का मसला बन जाता है। कब्ज़ आपको हमेशा उस वक्त होगी जब मैदे और आंतों में खुश्की होगी, तो इस सूरत में आपने रेशेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ मसलन दालें छिलकों समेत इस्तेमाल करें, फलों को धोकर छिलकों समेत और सब्जियों को भी धोकर अच्छे तरीके से छिलकों समेत अगर खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह कब्ज़ का मसला नहीं रहेगा। उसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी मैदे की खुश्की ख़त्म हो जाएगी और आपको कब्ज़ नहीं रहेगी और आपको कोई दवाइयाँ भी खानी नहीं पड़ेंगी। उसके अलावा आपने आटा बग़ैर छाने इस्तेमाल करना है। छाननी के बग़ैर आटा गूंद कर पकाएं और उसकी रोटी खाएं तो इसमें ज़्यादा फाइबर होता है। उसके अलावा दलिया, लोबिया, अंजीर, नाशपाती वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बादाम का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अखरोट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब वो 10 तरीके हैं, इन्हें आप गौर से सुन लें और बार बार देख भी लें। इन तरीक़ों में कुछ घरेलू नुस्खे हैं और कुछ सिरप हैं, कुछ ड्राप हैं और कुछ लैक्सेटिव हैं, तो आप उन्हें नोट फरमा लें। पहला तरीका यह है कि आपने सुबह सवेरे उठकर नीम गर्म 2 गिलास पानी के पीने हैं और उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ नहीं होता तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लें और आधा नींबू निचोड़ लें और पी लें और उसके बाद आधा घंटा वॉक करनी है। तो यही नुस्खा सबसे कामयाब है। इससे अलावा आपको और नुस्खे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उसके अलावा अगर आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो कॉफ़ी में 1 चम्मच शहद का और आधा नींबू निचोड़ कर अच्छी तरह मिक्स करके पी लें और फिर आधा घंटा वॉक करें तो आपकी कब्ज़ बिल्कुल नहीं रहेगी। तीसरा तरीका ये है कि कैस्टर ऑयल को नाफ में और पेट पर अच्छे तरीके से उसकी मालिश करें। 1 गिलास नीम गर्म दूध का लें, उसमें 2 या 3 चम्मच कैस्टर ऑयल के मिलाकर उसे अच्छी तरीके से हिला कर पी लें। ये खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने ये अमल करना है। सुबह शाम 2-3 दिन ये करेंगे तो इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। चौथा तरीका ये है कि नीम गर्म गिलास दूध का लें और उसमें 2 से 3 चम्मच छिलका इसबगोल के डालें और पी लें, इससे भी कब्ज़ रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। ठंडे दूध में आपने छिलका नहीं डालना है, उससे कब्ज़ होती है। नीम गर्म दूध में डालेंगे तो कब्ज़ नहीं रहेगी। पाँचवा तरीका ये है कि देसी घी के 2 चम्मच नीम गर्म गिलास दूध में मिलाकर पी लें तो इससे भी कब्ज़ दूर हो जाएगी, आंतें नरम हो जाती हैं और इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। छठा तरीका ये है कि सुबह के वक़्त आपने 2 या 3 दाने अंजीर के खाने हैं और नीम गर्म दूध में जैतून का ऑयल के 2 या 3 चम्मच डालकर ऊपर से पी लें और फिर आधा घंटा वॉक करें तो आपकी कब्ज़ बिल्कुल रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। अगर दूध ना मिले तो आप नीम गर्म पानी में भी जैतून का ऑयल 2 या 3 चम्मच ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके पी लें। नंबर 7, कलाकंद आप किसी भी किराने की स्टोर से या पंसारी से ले सकते हैं, जिसे पंजाबी में गलकंद कहते हैं। तो वो पाव से आध पाव जितनी आप खा सकते हैं और ऊपर से नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। आधे घंटे के बाद आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कब्ज़ रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। ये बहुत पुराना फार्मूला है। उसके अलावा आप डूफालैक सिरप सबसे अच्छा है, एबट कंपनी का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है। इसको आप नीम गर्म दूध में या पीकर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। तो इसका तरीका क्या है पीने का, कितनी उम्र के हिसाब से कितना पीना चाहिए, ये इसकी शीशी पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लें। ये 2 से 250 तक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सिकीलेक्स ड्रॉप के कतरे हैं, जो 10 से 20 कतरे 1 गिलास पानी में डालकर वक्फे वक्फे से पीने से आपकी आधे घंटे में कब्ज़ दूर हो जाएगी और आपको सुकून मिलेगा। उसके अलावा नंबर 10 पे अर्के सहराई, ये आपको किसी भी पंसारी या मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके ऊपर लिखा है, कितना वज़न हो, कितनी उम्र के लिहाज से कितना इस्तेमाल करना है। आप वो शीशी ले लें, 180 रुपये में तकरीबन आती है।
तो आप उसका इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है पेट के जुमला अमराज के लिए। और आखिर में ग्लाइसरीन स्पोर्ट्रीज़ ये मोमबत्ती की तरह की मुलायम स्टिक्स होती हैं। ये आपने पखाने की जगह पर 10 से 15 मिनट दे देनी है, तो उसके 10-15 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपको पखाना आ जाएगा। ये खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपने पखाने वाली जगह में इसको दे देना है। 10 से 15 मिनट तक इसको रहने दें और पखाने के साथ ही ये बाहर आ जाएगी। इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे बहुत जल्द पखाना आ जाता है। बच्चों के लिए ये छोटी होती है और बड़ों के लिए थोड़ी सी बड़ी होती है। तो यार आपने कमेंट में मुझे बताना है कि कौन से तरीके से आपकी कब्ज़ का मसला हल हो गया है, ये आप ज़रूर बताएं। तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।